नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 2 फरवरी 2024 कालाष्टमी 500 वर्ष पश्चात बना है महासंयोग। कालाष्टमी की रात करें ये गुप्त उपाय, बन जाओगे आप करोड़पति। न केवल आपको मिलेगा आपके भाग्य के साथ, बल्कि आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। एवं इस कालाष्टमी के पश्चात इन 11 में से 6 राशि वालों को करोड़पति बनने से नहीं कोई रोक पाएगा। 2 फरवरी 2024 को कालाष्टमी पड़ रही है और आपकी जानकारी के लिए बता दें, अष्टमी काल भैरव का दिन होता है, जो महादेव के ही एक रूप हैं और उनका आशीर्वाद पाने का सबसे सुनहरा मौका होता है। आपको बता दें, 2 फरवरी 2024 के पश्चात शनि ग्रह के गोचर 6 राशियां वाले ऐसे होंगे जिनके जीवन में शनिदेव जी की इनको वाह कृपा, जिसके पश्चात न केवल इनको इनके भाग्य का साथ मिलेगा, बल्कि शनिदेव जी के आशीर्वाद से इनको अब करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। हम हिंदू साफ साफ कहा गया है, यदि कोई भी व्यक्ति जीवन में गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से परेशान है और वह व्यक्ति केवल कालाष्टमी के दिन माता लक्ष्मी जी के लिए थोड़ी सी ही पूजा पाठ और उपाय कर लेता है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं, तो केवल एक दिन की गई पूजा से आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलता, जिसके पश्चात आपके जीवन से हर तरह की परेशानी खत्म हो जाती और आपके जीवन लक्ष्मी जी के से धन चुंबक की तरह खींचा हुआ चला आता है। आपके घर जो धन आना बंद हो गया था, धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आता है, क्योंकि कालाष्टमी के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में हैं। और यदि आप आज हमारे वीडियो में बताए हुए उपाय 2 फरवरी 2024 कालाष्टमी के दिन करते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके पश्चात इस साल आपको पैसे की कमी नहीं होगी। जब भी शनि ग्रह का होता है, इसका यक्ष प्रत्यक्ष असर 11 की 11 राशियों में पड़ता है। मान के चलिए दोस्तों, 2 फरवरी 2020 के पश्चात बताया जा रहा है कि शनि ग्रह के से इस बार 11 में से 6 राशियों वाले ऐसे लोग होंगे जिनको न केवल जीवन में अब इनके भाग्य का साथ मिलेगा, बल्कि शनिदेव जी की कृपा से इनके जीवन में इनको धन, सुख, वैभव की प्राप्ति होगी। एक बात व्यक्ति का शनि ग्रह, उस व्यक्ति लाखों शत्रु उसके खिलाफ खड़े हो, वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ नहीं पाते। जिस व्यक्ति को शनिदेव जी का आशीर्वाद मिल गया, फिर वह अपने जीवन में इतना कामयाब होता है कि समाज के लिए एक उदाहरण बन जाता है। हमारे तंत्र शास्त्र में कहा गया है, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन चुंबक की तरह खींचा हुआ चला है, आपके ऊपर धन की वर्षा हो और शनिदेव जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य सदैव आपका दें। आप जिसको भी शुरू करें उस कार्य में सफलता हासिल हो। तो दोस्तों, सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इसको लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए, जय लक्ष्मी जी कीजिए, भगवान शनिदेव जी की। देखिए दोस्तों, आपको एक बात बता दें, शायद ये बात आपको पता ना हो, पूरे साल जितने भी पंडित, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजर होते हैं, वो कालाष्टमी का इंतजार करते हैं। कहा जाता है कि कालाष्टमी की रात को गई पूजा क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है और कोई भी व्यक्ति वेद पुराणों के बताए गए उपायों को कालाष्टमी दिन कर लेता है, पूरे साल उस व्यक्ति को उसका लाभ मिलता रहता है। इसीलिए वीडियो में आज आपको हम कुछ ऐसे उपाय बताने आ रहे हैं जो बहुत साधारण से उपाय है, और इन उपायों को यदि आपने कर लिया तो एक तरफ तो आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा और माता जी का जिस भी व्यक्ति को मिल जाता है, उस व्यक्ति के जीवन में धन दौलत की उसको प्राप्ति होती है। दूसरी तरफ हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिससे आप शनिदेव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। अब मान की 7:30 चल रही है, आपके ऊपर लगा हुआ आपकी हड्डियां चल रही हैं, तो दोस्त, इसका प्रकोप तो खत्म तो नहीं किया जा सकता है, परंतु इसके प्रकोप को कम किया जा सकता है यदि आप किसी ऐसे पंडित के पास जाएं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, जो आपके वाला हो, और आप उससे ये कहे कि मेरी 7:30 चल रही है, मेरी हड्डियां चल रही हैं, मेरे ऊपर शनि दोष है या इसको खत्म किया जाए, और वह पंडित कर आपसे यह कहता है, हाँ, इसको खत्म किया जा सकता है, तो वह रहा है। वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, किसी भी के जीवन में यदि 7:30 ही लगी है
और किसी व्यक्ति के ऊपर शनि दोष चल रहा है, उस प्रकोप को लगभग बराबर किया जा सकता है और इसके लिए पूरे एक ही दिन उपाय किया जाता है, वह है शनि जयंती के दिन। तो दोस्तों, यदि आप एक ही दिन की पूजा से भगवान शनि और माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, वीडियो को बिना भगाए लास्ट तक, अंत तक अपने ही नहीं पूरे के भले के लिए देखिएगा। जितने भी उपाय बताने आ रहे हैं, इन उपायों को कहीं पर लिख लीजिए और इन उपायों को किस मुहूर्त पर करना है ये भी लिख लीजिएगा। और इन उपायों को करने पश्चात ज़रूर ही आपको अपने जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने मिलेगा। चलिए आपको एक एक करके हर उपाय के बारे में बताते हैं। उपायों को मुहूर्त पर करना है, बस इस बात का ध्यान दीजिएगा और उपायों को ज़रूर ही आपको इसका लाभ मिलेगा। परंतु तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला उपाय जो आप कालाष्टमी के दिन कर सकते हैं वो है धन प्राप्ति का महा उपाय। और यह उपाय आपको सूर्यास्त के पश्चात करना, 5:30 से 6:30 बजे के पश्चात कभी भी उपाय आप लोग कर लीजिएगा। एक लाल कपड़ा आपको लेना है। लाल कपड़े पर आपको एक लौंग 3 कपूर, 51 काली, 108 चावल के दाने रखने हैं। हम फिर से रिपीट कर दोस्तों, एक लौंग 3 कपूर, 51 के दाने और 108 के दाने, ये 4 चीज़ें आप लोगों को रखनी है। ये रख लिया। अब आपको लाल कपड़े की पोटली बना लेनी है। लाल कपड़े बना लीजिए। अब आपके घर पर जो पूजा घर है, जहाँ पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र है, वहाँ पर आप बैठ जाइए। बैठने के पश्चात से पहले आप एक घी का दीपक जलाइए। घी का दीपक जो आप जला रहे हैं वो गाय के दूध से बना हुआ घी होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आपको है और माता लक्ष्मी जी का मंत्र बोलना है। बीज मंत्र कौन सा है माता लक्ष्मी जी का आप लिख लीजिए। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, इस बीज मंत्र का जाप 1001 से पश्चात ज़्यादा आपको करना है। अब आपने ये कर लिया। माता लक्ष्मी जी, इस पोटली को छू आइए और अपनी तिजोरी में रख दीजिए। इतना उपाय यदि आप लोगों ने कालाष्टमी के दिन कर लिया तो आपके घर में जो धन आना बंद हो गया था, धन आना शुरू हो जाएगा। धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आप जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि भी होगी, क्योंकि ये एक ऐसा उपाय है दोस्तों, माता लक्ष्मी ज़रूर ही आपको आशीर्वाद देंगी। और जैसा हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था, कालाष्टमी दिन लक्ष्मी जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा। दूसरा उपाय जो हम करने आ रहे हैं दोस्तों, वो है शनि दोष प्रकोप को कम करने का महा। हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं दोस्तों, शनि दोष किसी का भी खत्म नहीं किया जा सकता, परंतु हाँ, यदि आपकी 7.5 है, शनि दोष चल रहा है, तो इसके प्रकोप को लगभग ना के बराबर किया जा सकता है। अब यदि आप चाहते हैं कि शनि दोष आपका कम हो जाए, तो आपको क्या करना है कि पश्चात आप लोग एक काला कपड़ा ले लीजिए और काले कपड़े में काली मिर्च, 51 काली मिर्च के ऊपर 1 रुपए का, और इस काले कपड़े की पोटली बना लीजिए। पोटली जब तो काले का इस्तेमाल कीजिएगा। सूर्यास्त के पश्चात किसी भी क्षण मंदिर के बाहर जाकर के इस पोटली को रख दीजिए। यदि वहाँ पर कोई भिक्षुक मिल जाता, आपको भिक्षुक को दे दीजिए और घर पर वापस चलाइए। बस इतना करना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। इतना करने चलिए। जो ऊपर शनि दोष है 7.5 ही चल रही है आपके दोस्तों, इसका प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाएगा। तीसरा उपाय शनिदेव जी को करने का महा उपाय। आप चाहते हैं कि आपका शनि का साथ दें, शनिदेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो आपको क्या करना होगा? एक बहुत सरल सा उपाय हम आपको बताने वाले हैं। बहुत ही आसान सा है दोस्तों। घर पर 7 रोटी बनवा 7 रोटी काले कुत्ते को खिला दीजिए। सुबह से लेकर के रात के बीच में ये उपाय 2 फरवरी 2024 के दिन कर लीजिए। पूरे साल देव जी का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। आप जो भी निर्णय, उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। कहा जाता है इस उपाय को करने के पश्चात आपका शानिग्रह भी आपका साथ देना शुरू कर देता है। अब जो ये उपाय हम आपको बताने वाले हैं, कर्ज मुक्ति का महा उपाय है। देखिए दोस्तों, यदि व्यक्ति कर्जा लिया होता है तो उसको नींद नहीं आती और वो खाना कम कर देता है, क्योंकि कर्जे की एक ऐसी समस्या है जो इंसान का जीना हराम कर देती है। और यदि नहीं कर्जा लिया हुआ है, आप कर्ज के दबते हुए चला रहे हैं,
तो ये उपाय कीजिए जो आपको हम बताना रहे, और ये पूरे साल में केवल कालाष्टमी के दिन किया जाता है। पीतल की कटोरी लीजिए, पीतल की कटोरी में भरिए गंगा जल भरने के, उसमें रखिए 1 रुपए का सिक्का। सूर्यास्त के पश्चात इसी कटोरी को ले के घर की छत पर जगह रखिएगा जहां पर चंद्रमा की रोशनी आती हो। बस इतना आपको करना है। 20 मई 2024 जो शनिवार का आपको सो करके है, नहाना है, होना है। उस कटोरी को खिलाइए, 1 रुपए के सिक्के को वापस से धो लीजिए, लाल कपड़े में लपेटना है या तिजोरी में रख दीजिए जहां पर आप लोग पैसा, सोना, चांदी रखते हैं। बस इतना आपको करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपने जो भी हुआ है, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से वह कर्जा धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। ये जो आपने सिक्के का उपाय किया है, यही जिक्र आपके जीवन के हर दोषों को खत्म कर देगा। अब बताने आ रहे हैं दोस्तों, वह एक ऐसा उपाय है जो यदि आप करते हैं तो आपके घर की बरकत भी होगी। आपके घर होंगे, मान लीजिए आपके घर पर काला जादू हुआ है, केवल कालाष्टमी के दिन आपके घर पर जो भी विद्या, काला जादू, धनतंत्र, शक्तिकाली विद्या, कुछ भी ऐसा गया था, इसका प्रकोप पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और यह उपाय करने के पश्चात आपके घर पर एक सकारात्मक ऊर्जा बन जाएगी, जिसके पश्चात घर की बरकत भी होगी, आपके घर की भी ही होगी। अब कौन सी ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिन शनिदेव वो कृपा मिलने आ रही हैं, जिसके पश्चात ये राशि वाले अपने जीवन में अब एक भाग्यशाली और चमत्कारी समय देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक वीडियो को किया है वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहली खुशनसीब राशि जो है दोस्तों, वो है राशि तुला राशि वालों के बताया जा रहा है कि आपको शनिदेव जी का वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके पश्चात आपके में अनेक तरह की कोई सफलताएं हासिल होगी। इस शनि जयंती के पश्चात यदि आप लोग नया व्यापार शुरू करते हैं तो मान के चलिए आपको लाखों धन पाने की योग्य बन रहा है। आपने जो पिछला कर्जा लिया हुआ था, जिस कर्ज के में लोग दबते हुए चले आ रहे थे, तुला राशि वालों का वह कर्ज अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जीवन साथी का भी अब आपको साथ मिलेगा और आपके जीवन में अनेक तरह की आपको सफलताएं मिलेंगी। अब आपको क्या चाहिए, तो ध्यान प्रत्येक शनिवार को किसी भी पीपल के पेड़ को 1 लोटा जल देना शुरू कर दीजिए। इससे शनिदेव जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। दूसरी खुशनसीब राशि है कर राशि। तो मकर बताया जा रहा है, जो नौकरी की आप तैयारी कर कर के थक चुके थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। इस शनि जयंती के पश्चात समझा जा रहा है कि नौकरी जो आप कर रहे उसमें आपको प्रमोशन देखने को मिले, नई प्रॉपर्टी, नया वाहन खरीदने के लिए पूरे योग बन रहे हैं। आपके में अब वृद्धि देखने को मिलेगा। इसी तरह से अनेक तरह की सफलताएं आपको हासिल हो सकती हैं। अब आप लोगों के लिए बताया जा रहा है कि प्रत्येक को आप लोगों को किसी पीपल के पेड़ के पास एक सरसों के टील का दीपक सूर्यास्त के पश्चात जलाना होगा। इससे आपका शनि सदैव आपका साथ देगा और यदि आप सिंह राशि के हैं, कोर्ट कचहरी में आपको जीत हासिल मिलेगी। इस 2 फरवरी 2024 के पश्चात धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। सिंह राशि वालों का मार्केट में अटका हुआ पैसा वापस से इनको मिल जाएगा और यदि आप शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाते हैं तो वहां से दुगना, 4 गुना, 10 गुना तक बढ़ सकता है। बताया रहा है कि यदि आप लोग प्रत्येक शनिवार को काले तेल का दान करना शुरू कर दें तो इससे आपका शानिग्रह इस तरीके से हो जाएगा जिसके पश्चात जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। सूर्योदय मतलब कि जब सूर्य भगवान की लालिमा रहती है, सूर्य भगवान पूरे ना होंगे, तब जब सूर्य भगवान रहती है मैक्सिमम 6 साढ़े 6 बजे के टाइम के आसपास आपको इसको करना है। नहा धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए और उसके पश्चात घर में आपने धूप बत्ती दिखा ली और घर के चौखट के बाहर अपने मतलब तुरंत बाहर नीचे कपूर एक रख दीजिए और उसको जला दीजिए। बस ही करना है। और शाम को गोधूली बेला, जब ना तो दिन रहे ना रात रहे, उस समय पर घर में पूरे घर में कपूर का दिया दिखाएगा, कपूर या घी का दिया दिखाएगा। एक चीज की आपको सावधानी बता देता हूं, आप अपने पूजा में कभी भी ये अगरबत्ती का प्रयोग मत करिएगा, लोहान का प्रयोग मत करिएगा, क्योंकि इससे हमारे धर्म के हिंदू देवी देवता जो है वो रुष्ट हो जाते हैं, हमारा घर छोड़ देते हैं। लोहान का प्रयोग भूत प्रेतों को जगाने के लिए किया जाता है। तो याद रखिए, आपको घर में लोहान और अगरबत्ती ये 2 नहीं जलानी है।
तो शाम के टाइम पर भी आपने एक कप पर जला दिया। बस यह प्रयोग आपको क्या करेगा, इसका रिजल्ट आपको जानना होगा। इस प्रयोग से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, आपके घर में सदैव बना रहेगा और आपके घर में सदैव सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। आपका परिवार जो है वो हैप्पी रहेगा। अगला जो उपाय है, यदि आपको अपने ही घर में डर लगता हो, कहते हैं ना कि मतलब कि घर का कोना काटने को दौड़ता हो, घर का बच्चा हो या परिवार के कोई भी लोग हो, यदि आप अपने ही घर में डर जाते हैं या सोते सोते अचानक से डर लगने लगे, तो आपको क्या करना है? प्रतिदिन सुबह और शाम को आपको ये उपाय करना है। आप जब भी सुबह में पूजा करते हैं घर में, तब आपको इस उपाय को करना है। पूजा करने के पश्चात आप एक पीस कपूर ले लीजिए, उसे आप घी में डूबा लीजिए और उसे जला करके उसका धुआं पूरे घर में A to Z घर में हर कमरे में उसका धुआं करते रहिए। इस उपाय के 2 लाभ क्या क्या? पहला तो आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर निकल जाएगी, और दूसरा कि रोज कपूर की आरती पूरे घर में दिखाने से घर में देवी देवताओं को सदैव वास बना रहेगा और आपके घर परिवार पर सदैव भगवान का आशीर्वाद बना रहेगा। तो परिवार जब भगवान के आशीर्वाद के नीचे रहेगा तो वो खुश रहेगा ही रहेगा। घर में किसी का जादू टोना लग ही नहीं सकता है। और इसके साथ ही आपको क्या कर लेना है, आप 2 कांच की छोटी छोटी कटोरी लेते आइए और दोनों के भी लेते आइए। स्टील का एक आता है वो भी ले लीजिए। दोनों कटोरियों में 2-2 पीस का फूल रख लीजिए और स्टील के से ढक दीजिए। अब एक कटोरी को अपने कमरे की खिड़की पर रख दीजिए और दूसरी कटोरी को शौचालय की खिड़की पर रख दीजिए। थका हुआ रहेगा तो वो लगभग आपका 1 महीना आराम से चल ही जाता है। पर यदि वो जब उड़ जाए तो आप उसमें 2 टुकड़े नए कपूर डाल दीजिए। हम सभी जानते हैं कि हम घर में कपूर जिस घर में सुबह और शाम जलता है तो वहाँ पर नेगेटिव ऊर्जा नहीं आती है, और ना ही उस घर में किसी भी तरह की अकाल मृत्यु होती है, और ना ही इस घर में दुर्घटना होती है। तो आपको ये उपाय कर लेना है। अगला जो उपाय है, जब आप रात को सोने जाएंगे, जब भी आप रात को सोने जाए तो सोने से पहले 1 पीस कपूर अपने कमरे में ज़रूर जला करके सोइए। हम सब चाहते कि हमें हमारे मन की शांति मिले। आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम जब काम पर से वापस आते हैं ना तो टेंशन ही रहता है। ऑफिस की टेंशन, बॉस की टेंशन, हर तरह की टेंशन होती है। दिन भर आदमी हो या औरत हो, सबको टेंशन होती है। जो लोग भी नौकरी करते हैं या किसी भी तरह का काम धंधा हो, चाहे आपका बिजनेस ही हो, आप टेंशन में आते हैं तो आप रात को बिना टेंशन के, बिना किसी दिमागी प्रेशर के सोना चाहते हैं। तो आपको रात के समय खाना पीना आपने खा लिया है। उसके पश्चात जब भी आप रात को सोने जाते हैं तो आप अपने घर के जिस रूम में आप सोएंगे उस कमरे में किसी भी कोने में 1 पीस का पूरा जला दीजिए। बस उसके पश्चात आप सुबह आप खुद को बहुत तरोताज़ा महसूस करेंगे और बेटर फील करेंगे। आप अपने आप को तरोताज़ा पाएंगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। प्रयोग को करके देखिए। यदि आपको माइंड रिलैक्स करना हो तो अगला जो उपाय है, यदि आपको अचानक धन चाहिए, यदि आपको अचानक धन की प्राप्ति चाहिए, जैसे कई लोग लॉटरी खेलते हैं, मटका खेलते हैं। कई राज्य में लॉटरी बंद है, पर कई राज्यों में लॉटरी को परमिशन मिला हुआ है, जैसे महाराष्ट्र, पंजाब, ये सब जो हमने सुना है वहाँ पर इसकी परमिशन है। तो आप चाहते हैं कि उसमें आप जीते, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको शुक्रवार के दिन ये प्रयोग करना है। 1 गुलाब का फूल और उस गुलाब में 1 पीस कपूर का 1 पीस कपूर रख दीजिए और उसे जला दीजिए। गुलाब जल जाएगा। अब जो जला हुआ गुलाब का फूल है उसे दुर्गा माता को चढ़ा दीजिए। अपने घर में ही करना है इस प्रयोग को, मंदिर में नहीं। उसे घर में जो आपके माता या फोटो होगा उनके सामने चढ़ा दीजिए इस उपाय को। इस प्रयोग से जो है ना, आपको अचानक धन प्राप्ति के संजोग जाते हैं। पर इस काम को आपको कंटिन्यू 43 डेज तक करना है। 45 लगातार इस प्रयोग को करना है। आप किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से इस प्रयोग को शुरू कीजिए और 43 डेज तक इसको कंटिन्यू करके रखिए। यदि आप इसे नवरात्रि के समय प्रयोग करेंगे ना, तो ये आपके लिए सोने पर सुहागा साबित होगा। आपको घट स्थापन के दिन से, जिस दिन हम घट स्थापन करते हैं, प्रथमा के दिन से
उस दिन से 43 डेज तक ये प्रयोग रोज करना होगा। आपको इन 43 डेज में कहीं ना कहीं से अमाउंट, चाहे जहां से भी मिले, कहीं ना कहीं से वो आपको मिलना ही मिलना होता है। अगला जो उपाय है, यदि आपके घर में वास्तु दोष लगता है, आपके प्लॉट का कोई कोना कहीं कटा हुआ हो, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार वर्गाकार और आयताकार ये दो प्लॉट ही है जो घर में रहने वाले को, उस प्लॉट पर जो घर बनता है उसमें रहने वाले सभी लोग हैप्पी रहते हैं। उस घर में कोई वास्तु दोष नहीं होता है। पर यदि आपके प्लॉट का कोई कोना कटा हो तो उस घर में वास्तु दोष लगता है। तो आपको क्या करना है? आपके घर में जहां भी वास्तु दोष लग रहा हो वहां पर कपूर का 2 टुकड़ा रख दीजिए। जब वही कांच की कटोरी में आपको 2 टुकड़ा रख देना है और कटोरी को ढक से, जब वह कपूर का टुकड़ा कपूर उड़ जाए तो आप वहां पर दूसरा 2 पीस उस कटोरी में, कांच की कटोरी में कपूर रख दीजिए। आपको 2 पीस ही कपूर रखना है, क्योंकि जोड़े में इसको रखना है, मेल फीमेल हो या जैसा भी हो, इसको पैर में ही रखना है। जोड़े में ही आपको 2 पीस कपूर वहां पर रखना है। इससे आपके घर का वास्तु दोष दूर होता है और आपके घर का जो फैमिली मेंबर है, हर फैमिली मेंबर के लाइफ में चेंजिंग आना चालू होगा और वो हैप्पी रहने लगेगा। यदि आपको अपना भाग्य चमकाना हो तो कहते हैं ना कि कई लोगों का दुर्भाग्य पीछा छोड़ता ही है। ऐसे में आपको क्या करना है? अपने भाग्य को तेज करने के लिए आपको प्रत्येक शनिवार को अपने नहाने के पानी में कपूर के तेल की 2 बूंद डाल देनी है और तब नहाना है। ये पानी आपको फ्रेश तो रखता ही है, साथ ही साथ आपके भाग्य को भी गजब ढंग से चमकाता है। आप 3 शनिवार के अंदर में आपको इसका रिजल्ट बहुत जल्द मिल जाएगा। ये बहुत जल्द असर करता है। एक शनिवार आपने नहा लिया, दूसरे शनिवार नहाइए, तीसरे शनिवार तक में आपको कहीं ना कहीं से खुशखबरी मिल जाएगी। तो इसको पूरे लाइफ टाइम आप इसको कर सकते हैं। इसको ये नहीं है कि 1 महीना करना, 2 महीना करना है। आप लाइफ टाइम प्रत्येक शनिवार को कपूर के 2 तेल की 2 बूंदें डाल करके बाल्टी बाल्टी के पानी में और नहा लीजिए। भाग्य आपका तेज रहेगा तो चारों तरफ से आपको खुशियां मिलेंगी। ना ये उपाय पति पत्नी के बीच की अनबन को दूर करने के लिए है। यदि पति पत्नी में हमेशा नोकझोंक चलती रहती है या दोनों में पटरी नहीं मिल रही है तो आपको क्या करना है? यदि आप पति हैं और आप देखते हैं कि आपकी पत्नी आपसे रूखा व्यवहार करती है, आपके ऊपर ध्यान नहीं देती है, तो आप प्रयोग को कर सकते हैं। और आप पत्नी हैं, आप ये देखती हैं कि आपका पति आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप इसे पति को सुधारने के लिए भी कर सकते हैं। अब करना क्या है दोनों जन के लिए मैं बोल रहा हूँ। रात को सोते समय पत्नी अपने पति के तकिए में, रात को सोते समय पत्नी अपने पति के तकिए के नीचे, तकिया जो है तकिए के नीचे जो आप सिंदूर लगाती है ना, जो मांग में सिंदूर करती है, उस सिंदूर में से थोड़ा सा सिंदूर ले लीजिए, 1 चुटकी एक कागज़ की पुड़िया बना दीजिए और पति के तकिए के नीचे रख दीजिए। ये प्रयोग पत्नी को करना है अपने पति को सुधारने के लिए। आपने तकिए नीचे रख दिया पति के पुड़िया को। अब जब सुबह आप जब उठ गए तो उस पुड़िया को घर के बाहर किसी मंदिरा, किसी पेड़ पौधे के नीचे उस पुड़िया को रख दीजिए। ठीक यह प्रयोग आपको 7 दिन तक कंटिन्यू करना है। किसी भी दिन से शुरू कीजिए, इसमें कोई ये नहीं है, आप किसी भी दिन से प्रयोग कर सकते हैं। 7 दिन आप इस प्रयोग को करिए। यदि आप पति हैं, आप अपनी पत्नी को सुधारना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? आपको अपनी पत्नी के तकिए के नीचे 2 पीस कपूर रखना है। 2 कपूर ले लीजिए, उसे अपने पत्नी के तकिए नीचे रख लीजिए। सुबह हो गई, उस कपूर को आप उस कमरे में, जिस रूम में आप लोग सोते हैं पति पत्नी, उसी कमरे में आप इसको जला भी सकते हैं। या आप यदि जलाना नहीं चाहते हैं, सुबह ये राख जो है ना उस पौधे में डाल देनी है। आप खुद देखेंगे, हम इसका रिजल्ट नहीं बताएंगे कि आपके साथ क्या होगा। आप खुद चमत्कार देखेंगे कि पैसा आ कहाँ से रहा है। पहले यही चीज़ नहीं मालूम था, पर इसको करने के पश्चात हमारे घर में इतनी हैप्पीनेस कहाँ से आ रही है, आप खुद आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अगला जो उपाय है, यदि आपके घर में किसी का विवाह नहीं हो रहा है, लड़का हो या लड़की हो, किसी का विवाह यदि नहीं हो रहा है और आप उसकी विवाह की तिथि निश्चित करना चाहते हैं, आप उसका चाहते हैं कि उसका जल्दी विवाह हो जाए,
अपने घर के किसी भी फैमिली मेंबर का। तो आपको क्या करना है? किसी भी नवरात्र में नवरात्र 4 होते हैं दोस्तों। सबको पता है कि एक चैत्र का और एक शारदीय नवरात्र, 2 नवरात्र सबको पता होते हैं, पर 2 गुप्त नवरात्र होते हैं जो मैक्सिमम पता नहीं होता है। तो आप अभी तो गूगल का जसमजा है, आप गूगल करके भी पूछ सकते हैं, आप अपने नदी के पंडित जी से पूछ सकते हैं। तो आपको क्या करना है? किसी भी नवरात्र में आप ये प्रयोग कर सकते हैं। जिस व्यक्ति को शादी करनी है, लड़का हो लड़की हो, उसी व्यक्ति को ये प्रयोग करना है। नवरात्र के 9 दिनों तक आपको पाठ करना है दुर्गा सप्तशती का। यदि आप किताब लेते हैं, गीता की किताब मिल जाती है आपको दुर्गा का, तो माता का एक है अर्गला स्तोत्रम का। आपको प्रतिदिन 1 बार पाठ करना है। 9 दिन आपको कंटिन्यू पाठ करना है। 10वीं के जिस दिन आपको हवन करना है, पूर्णाहुति के दिन आपको हवन करना है। हवन की सामग्री अब जान लीजिए क्या करना है। मेन अब यही पे है कि हवन में आपको क्या कर रहे हो, और हवन का धुआं ही आपके ब्रह्मांड में फैलेगा और आपके लिए रिश्ता लेकर के आता है और उसको फिक्स करता है। अब क्या करना है? हवन की सामग्री बनानी है। हवन की सामग्री में आपको 36 लौंग और 6 कपूर चावल, इन 3 चीज़ों को मिला करके जब हवन करेंगे, 9 दिन के पश्चात आप जब इसको हवन करेंगे, हवन हो गई, पूर्णाहुति हो गई, उसके पश्चात 9 दिन के पश्चात 40 दिन भी नहीं लगेंगे, आपका विवाह कहीं ना कहीं सेट हो जाएगा। करके देखिए, आजमाया हुआ नुस्खा है। कभी आपको ये जो नुस्खा है ये आपको निराश नहीं करेगा। आप चाहे तो किसी भी नवरात्र में इसे कर सकते हैं। अब जो उपाय हैं खुद का घर पाने के लिए हैं। हमें खाने को मिल जाता है, पहनने को मिल जाता है, रोटी कपड़ा मिल जाता है, पर मकान के लिए तो भाई पैसा बचता ही नहीं। तो फिर हम सभी कहते हैं कि गोपाल तो क्या करना है आपको? यदि आप भाड़े के घर में रहते हैं या किराए के घर में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं तो मन कचोटता है कि काश मेरा अपना घर होता, चाहे वो छोटा सा ही आशियाना हो, पर उसे अपना तो कह पाते। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका खुद का घर हो पर पैसा बचता ही नहीं है, तो फिर भाई करें तो करें क्या? इधर रोटी के लिए मुहाल हुए पड़े हैं और उधर घर का हम कहाँ से उपाय करें? घर का ही गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है? आपको किसी भी नवरात्र में, चारों नवरात्र में से नवरात्र में जो भी आपको प्लॉट चाहिए या जिस जगह पर आप अपना घर बनाना चाहते हैं, आपने प्लॉट तो खरीद लिया है, पर अब घर बनाने के लिए पैसे नहीं जुट पा रहे हैं, तो भाई करना क्या है? तो उसके लिए आपका ये उपाय बहुत काम का है। ऐसे में आपको अपने प्लॉट का या जिस जगह को आप खरीदना चाहते हैं उस जगह की मिट्टी लेके आइए। मिट्टी ला करके कांच की कटोरी में आप डाल दीजिए। ये प्रयोग आपको नवरात्र में ही करना है। किसी भी नवरात्र में करिए, पर नवरात्र में ही करना है। ये फलीभूत होता है, ये बहुत असरदार होता है। तो कांच की कटोरी में आपने उस प्लॉट की, उस ज़मीन की थोड़ी सी मिट्टी लाकर रख दी। अब उसमें क्या करना है? थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए और एक कपूर डाल दीजिए। डाल दिया आपने, 3 चीज़ें हो गई उसमें कटोरी में। अब उस कटोरी को क्या करना है? ज़मीन पर जैसे माता दुर्गा का कलश स्थापन करते हैं ना, तो वैसे ही एक मिट्टी का ढेर रखिए। ढेर के ऊपर आप जब छिड़क दीजिए, जो कि जौ आपके 9 दिन में अच्छे खासे बड़े हो जाते हैं, हल्का हल्का पानी का छींटा डालकर, कि अब उस कटोरी को उस जौ वाले जो मिट्टी का ढेर है जिस पे आपने जौ छिड़का है उस पर रख दीजिए। अब 9 दिन तक, प्रथम से लेकर के घट स्थापन से लेकर के 9 दिन तक आपको एक माला माता दुर्गा के निवारण मंत्र का जप करना है। मंत्र, इस मंत्र का आपको पूरे 9 दिन तक एक माला मतलब कि 108 बार प्रतिदिन आपको जाप करना है। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।